बड़े होंगे उम्र में, मतलब वन हाँ मे हैव वेरी लर्नेड वेरी एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स सैटर्न मार्स। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हेन यू हैव लाइक ना प्लैनेट प्रोमिनेंटली, लाइक ना 10th हाउस में किसी का मार्स मिल जाए, सो यू नो अगर इसका करियर ठीक नहीं चल रहा है, सो यू नो कि यू हैव डन समथिंग बैड टू योर फ्रेंड। आपने फ्रेंड के साथ कुछ दगाबाजी कर दी, चीटिंग कर दिया रहेगा, तो जुपिटर के साथ मार्स रहेगा तो एजुकेशन में जीतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मतलब इसको ऐसा हो जाए कि भाई मैं फेल कैसे हो गई, इसके लिए तो मतलब फेल हो जाना इसके लिए तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कोई मुझे मार डालो कि मुझे फेल मत करो। तो शी हैज जुपिटर इन एरीज है ना, मैं उसको 0 दे देता था। तो शी उसे मेरे को करना ही नहीं है इसके साथ। मार्स का सिंपल सा है कि दूसरे लिंकिंग समझ ऑल्सो समझ लो कि मार्स अगर मान लो किसी का जुपिटर के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट बिकॉज मे बी बिकॉज सम पीपल आर बिगनर्स। मार्स अगर मरकरी के साथ में, सो अभी मरकरी विल टेक द रूप ऑफ मार्स एंड मार्स विल टेक द रूप ऑफ मरकरी। सिंपल सा, दोनों एक दूसरे को अपना एनर्जी देते हैं। सो यू विल बी डेफिनेटली हैविंग लाइक ना ट्राइंग टू हैव वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक ना वर्बल फाइट्स अलॉट। क्योंकि मार्स मरकरी क्या कराएगा आपको, लड़ाएगा नहीं। अब लड़ने का क्षमता नहीं, क्योंकि लड़ने का ताकत अब किसमें आ गया, बुध में आ गया। बुध विल हमेशा जबान से फाइट करेगा। So you will see all these people who have Mars Mercury combination, they will try to bring you down to a conversation where they will try to pull you down. उनकी सारी इन अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जहां जिनका मार्स मरकरी है, ये तुमसे इनको बहस ना होना इनके, तो ऐसा खाना नहीं पचता इनके, ऐसा हजम से नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा लगता है कुछ तबियत खराब खराब सी लग रही है। क्यों? क्योंकि मार्स मरकरी उनका जा ही नहीं रहा। और इनको कोई डिबेट में हरा दे तो इनका ऐसा लगता है कि इन्होंने मतलब घर में आकर के जो जिसने फेंकना फाकना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि ये बहस में नहीं जीत पाए। ठीक है, और बहस में कई बार आई सीन लॉट ऑफ लेडीज हैपन टू हैव मार्स मरकरी लाइक ना, और मार्स मरकरी वाले लोग जहां मार्स मरकरी है, इट विल बी लिटिल बिट डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, लाइक ना डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि मार्स मरकरी इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सिर्फ इसको साइन वाइज नहीं मत लेना, सिर्फ प्लानिटरी वाइज मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मार्स मरकरी इज वेरी एंटी एनर्जीज में ना, दोनों एक दूसरे की एंटी एनर्जीज है। सो अ लॉट ऑफ lawyers will have Mars Mercury combination. Why? Because they want to have that verbal debates and वो जीतना चाहते हैं उसमें, so that is very important. बट मार्स मर्करी जहां पे रहेगा, जो हाउस में रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा खराब करने का उसका वो रहता है, पोटेंसी रहता है। बट हाँ, वही है, बहस में जीतना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फाइल्स पेपर वर्क से सब में इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंपली। जुपिटर रहेगा तो जुपिटर के साथ मार्स रहेगा तो एजुकेशन में जीतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मतलब इसको ऐसा हो जाए कि भाई मैं फेल कैसे हो गई, इसके लिए तो मतलब फेल हो जाना इसके लिए तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कोई मुझे मार डालो कि मुझे फेल मत करो। ठीक है, आई रिमेम्बर माई सिस्टर एज जुपिटर इन एरीज। और हम बचपन में तो जैसे नहीं होता, मम्मी लोग बोले थे इसका देखो ये चेक कर लो, तो शी हैज जुपिटर इन एरीज है ना, मैं उसको 0 दे देता था। तो शी उसे मेरे को करना ही नहीं है इसके साथ, मेरे को 0 कैसे दे दिया? बिकॉज दैट मार्स जुपिटर उसको तो पढ़ाई में जीतना है, और उसके लिए तो 0 दे दिया मेरे को। इतना बुरा तो मैंने लिखा भी नहीं। सर अभी आज देखना, फिर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मम्मी कह रही थी अरे कुछ तो नंबर दे सकते थे इसको, सीरियसली। फिर लाइक ना ऐसे हर वो प्लैनेट के साथ मार्स वीनस हो तो ऐसा व्यक्ति को पैसे का बहुत वो होता है, डिजायर, मनी। मनी एंड सेक्सुअलिटी, दीज टू थिंग्स विल बी प्रोमिनेंट। ठीक है, अदर पार्टनर वाला सिनेरियो। ठीक है, मार्स विद सन हो जाए, वेरी लाइक ना फेम पाने की बहुत इच्छा। ठीक है, बिकॉज अभी वहां पे जीतना जरूरी है। सो सन को जीतना है, दैट विल बी देयर। जहां पे अटेंशन न मिले, जहां इज्जत न मिले सन मार्स को, वो व्यक्ति वहां दोबारा देखने वाला नहीं है। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। देन एनी प्लैनेट, मतलब वहां अब तुम लोग जो भी चीजें समझी है ना तो साइन सैटर्न वाइज, होगा तो? सैटर्न होगा तो प्रोफेशन में बहुत आगे करने के लिए, प्रोफेशनल फ्रंट्स में जीतना उसके लिए बहुत वो है। लेकिन मार्स विल गो सैटर्नियन, मतलब समझो
कि मार्स दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब शक्तियों का अदला बदली, जिसको मैं एक्सचेंज थ्योरी के नाम से भी बताता हूं, कि मार्स अगर मरकरी के साथ में है, सो सी योर मरकरी विल बी बिकमिंग लाइक अ मार्स एंड योर मार्स विल बिकम लाइक अ मरकरी, सो योर डेफिनेटली सिबलिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फ्रेंड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड ऐसा जरूर होगा जो मर्क्यूरियल होगा, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड मर्क्यूरियल हो जाएगा इन द सेंस कि ही विल बी लॉट ऑफ कम्युनिकेटिव टॉकेटिव, आएगा तो ऐसा महफिल में ऐसा बातें बोल देगा कि हंस हंस के सब लोग लोटपोट होने लग जाएंगे, ठीक है, बोले बिना रुकेगा नहीं, सो दैट इज हाउ योर फ्रेंड विल बी, ठीक है। जुपिटर के साथ मार्स होगा तो दैट योर गुरु विल बी लाइक दैट, हु इज लाइक ना, हु इज वेरी लाइक इनटू फिजिकल एक्टिविटी, लाइक वेरी लाइक ना एकदम हेड स्ट्रांग, और तुमको सिखाने में भी उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी बहुत ही अग्रेसिव की तरह रहेगा। बट यू विल हैव अ फ्रेंड हु विल बी अ जुपिटेरियन, सो तुम्हारा एक गोलू मोलू सा फ्रेंड होगा, अच्छी अच्छी बातें बोलता होगा, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करता होगा, ठीक है, खुश रहता है, ठीक है, अपने काम से काम मतलब रहता है, दैट इज हाउ योर जो फ्रेंड इज। एरीज रिप्रेजेंट्स फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड? भाई क्यों नहीं? क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, कई लोगों की कंफ्यूजन हो जाता है कि ये भाई भी तो होता है, भाई क्यों नहीं होगा? समझो कि तुम मित्र परिस्थितियों की वजह से बनाते हो, तुम्हारी परिस्थितियां और मित्र की परिस्थितियां सेम होती, तुम दोनों सेम सिचुएशन में हो ना, सेम स्कूल है, सेम एग्जाम है, सो दैट इज वाई, बिकॉज सेम एरीज होना, मतलब पूरा लाइफ पैटर्न सेम चल रहा है ना, तुम्हारा भी और उसका भी, तभी तो मित्र बने। इसलिए एरीज विल रिप्रेजेंट मित्र, नॉट भाई, क्योंकि भाई तो 1 साल 2 साल छोटा होता है ना, उसकी परिस्थितियां और तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल, तुम्हारा एग्जाम होता है, उसका छुट्टी चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ मित्र, लेकिन तुम्हारे हमेशा साथ रहता है, तुम भी पुलिस से पकड़ा है, वो भी पुलिस से साथ ही में था तुम्हारे, तो मोस्टली तुम्हारे साथ में रहने वाला तुम्हारा मित्र है, सो इसीलिए एरीज मित्र रिप्रेजेंट करता है। हैव लाइक ना प्लैनेट प्रोमिनेंटली, लाइक ना 10th हाउस में किसी का मार्स मिल जाए, सो यू नो अगर इसका करियर ठीक नहीं चल रहा है, सो यू नो कि यू हैव डन समथिंग बैड टू योर फ्रेंड, आपने फ्रेंड के साथ कुछ दगाबाजी कर दी, चीटिंग कर दिया, को निकाल दिया, कर रहे हो आप ऐसा कुछ ना कुछ, सो देन यू नो कि कार्मिक, हाँ। सर सैटर्न मार्स का वन इजी प्रेडिक्शन वुड बी कि दोस्त, मतलब वन हाँ may have very learned, very experienced friends, Saturn Mars। बिल्कुल बिल्कुल, और मे बी ना शादीशुदा करने वाले। हाँ, मतलब बहुत सर्विस ओरिएंटेड, मतलब बेसिकली सैटर्नियन क्वालिटीज आ जाएंगी पूरे मार्स में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सो या सैटर्न दैट्स मार्स द सेम बार बार एक्सचेंज, के पास जाएगा बार बार। वही वही, So, एग्जैक्टली, बार हाँ, बार वाला, बार बार सेम रखेगा, ओल्ड हो सकता है, बार बार भी वो सैटर्नियन टाइप हो सकता है, एक्सपीरियंस बार बार हो या उस तरह से। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। मार्स मून, मार्स मून। मार्स मून बताओ, मून, मदर विल बी मार्स, मदर विल बी सिंपल मदर, और फ्रेंड विल बी मून। तुम्हारे मतलब तुम्हारे घर, तुम्हारा दोस्त है जो तुमको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट करता है, तुमको चीजें बताता है, ठीक है, तुमको बहुत, तुम्हारा बहुत टेक केयर करेगा, तुम अगर कुछ इश्यू हो जाए तुमको तो सबसे पहले दौड़ के आएगा, हॉस्पिटल में मदद करने वाला भी वो मदर की तरह रहेगा, लेकिन मदर विल बी लाइक अ मार्स, और मदर विल बी लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो, लेकिन ये भी तो है कि मदर के अंदर मार्शियन क्वालिटीज आ गई तो मदर फ्रेंड की जैसे हो गए, ठीक है, सो ये दोनों क्वालिटीज होगी, लेकिन मदर विल बी लाइक ना मार्शियन, शी विल बी वेरी अग्रेसिव, जीतने वाले, ठीक है, दैट विल बी देयर। फ्रेंड विल बी लाइक अ मून, सो फ्रेंड कहीं ना कहीं कोई पब्लिक डीलिंग का काम करता है, लाइक जहां पे रोज डेली का लोगों से मिलना जुलना है, मून के साथ मार्स हो गया तो, ठीक है, सो दैट इज योर इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टुल्लू, कोई भी चीज इलेक्ट्रिक का, तुम्हारे घर का बिजली का बोर्ड, ठीक है, और लाइट बल्ब, ये सब चीजें जहां पे भी बिजली की खपत है, ट्रांसफार्मर, मार्स लगन पे हो तो घर के गेट पे ट्रांसफार्मर मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कई बार 7th हाउस में भी होता है तो डायरेक्ट एस्पेक्ट की वजह से भी आ जाता है, आई रिमेम्बर मार्स केतु इन 7th हाउस, स्टिल ही हैड लाइक ना, मार्स केतु 7th हाउस में था, राहु वाज इन एरीज इन लगन, सो ट्रांसफार्मर था, घर के गेट पे ट्रांसफार्मर, बिग ऑब्जेक्ट ना, राहु विल बिकम अ बिग ऑब्जेक्ट, सो ट्रांसफार्मर जैसा चीज तुमको लगन पे ला करके दिया, ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देगा, बिजली का खंभा, बिजली का ये, आई ऑलवेज सी वन दिस, बड़ा सा उनके गेट के बाहर से चिंच करते हुए एक कुछ लगा हुआ है,
सो आई नो कि इनके लगन पे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मार्शियन चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। सो घर के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स खराब होने लग जाए, घर का प्रेस खराब हो जाए, प्रेस इज दिस मार्स। सो ये चीजें खराब होने लग जाए, तुम्हारा जैसे लड़कियों का वो होता है ना आयरन करने वाला, बाल आयरन करने वाला, वो भी खराब होने लग जाए। हाँ, सो ये सब चीजें तुमको समझ में आना चाहिए कि ये तुम्हारा खराब हो रहा है, तो यानी नया ले रहे हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं 8th हाउस में मार्स जा रहा है, 8th हाउस में एरीज जा रहा है, तभी तुम ऐसा ले रहे हो, ठीक है। यानी कि तुम्हारा वर्गो एक्टिवेशन है, वर्गो का एक्टिवेशन विल लीड यू टू चेंज लाइक योर इलेक्ट्रिक मीटर। आई रिमेम्बर माय वर्गो का एक्टिवेशन हुआ एंड सेम मंथ सेम ईयर में मेरे घर में नया मीटर लगा था बिजली का, ठीक है। सो दैट विल हैपन अब दैट। हाँ, अभी मेरा भर्गो वाला साल है और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं, कितनी बार चेंज करा रही हूँ पूरा साल। वो सब चेंज होना है, क्यों? क्योंकि एरीज रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सो व्हेनेवर इट गोज इन 8th हाउस इट हैज टू चेंज, इट हैज टू चेंज, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी एरीज एंड इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स।